पिछले संडे को कुछ ऐसा हुआ जिससे देश भर में देर रात तक सेलिब्रेशन का माहौल रहा, क्योंकि इंडियन वुमेन्स टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और इसी खुशी को शेयर करने यहाँ आ रही हैं टू लेजेंडरी क्रिकेटर्स जिन्होंने इंडिया को कई बार प्राउड फील कराया है। प्लीज वेलकम द रिकॉर्ड होल्डर फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामी एंड फॉर्मर इंडियन कैप्टन अंजुम चोपड़ा। How are you? Hi. Pleasure. Thank you. Welcome to Big Boss, Julan and Anjum. आप दोनों के चेहरों पर 100% खुशी नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा। आई थिंक वो जो पल था है हमेशा रहेगा हमारे साथ। वो बहुत ज़्यादा खुशी वाला पल रहा। तो अगर आप क्लाउड 9 से उतर जाओ तो बात करें या वहीं से? नहीं, वहीं हाँ। तो जुलन, स्मृति और हरमनप्रीत ने आपसे वादा किया था कि वर्ल्ड कप जीत के रहेंगे, और स्मृति ने जीतने के बाद कहा कि दीदी ये आपके लिए है। तो उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। 2022 वर्ल्ड कप में हम लोगों ने बहुत अच्छा नहीं खेले थे। अच्छा। हम लोग लीग स्टेज से ही बाहर हो गए थे एंड दैट वाज माय लास्ट वर्ल्ड कप एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। रात को स्मृति और हरमन मेरे रूम पे आए थे एंड देन दे सेड डोंट वरी दीदी, नेक्स्ट वर्ल्ड कप इन इंडिया एंड वी विल विन एंड फॉर यू। ऑनेस्टली स्पीकिंग जब वो मोमेंट आए हम लोगों के लाइफ में, जब वो ट्रॉफी लेके मेरे सामने आए स्मृति और हरमन, I think that was biggest moment so far in my cricket career because I was dreaming only Did you to ever play wish for that this cricket. moment would have happened to you when you were playing? I wish, but still I am happy. मैं कहीं पे भी रहूं, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया जीते। बिल्कुल सर। तो आप दोनों अंजुम एंड जुलन, आप लोग इंस्पिरेशन है करंट टीम के लिए एंड फॉर लैक्स ऑफ क्रिकेटर्स, चाहे वो मेन हो विमेन हो। तो इस विक्ट्री से सबसे बड़ा चेंज क्या आएगा? विश्व भर के अंदर ऐसा कुछ हुआ है तो ऑब्वियसली बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो ये होप करेंगी कि उनकी डॉटर्स जो हैं वो नेक्स्ट जुलन, स्मृति, हरमन बने। और ये वो ड्रीम्स रहते हैं ना, वो पूरे एक बार हो गए हैं तो अब सब लोग ड्रीम करेंगे, और मुझे लगता है वही एक चीज है जो ड्राइव करेगी नेक्स्ट जनरेशन। जी। So this jeet is obviously dedicated to both of you and to the whole country, and thank you very much for coming here. थैंक यू सो मच। होप करते हैं कि जल्द से जल्द इंडियन टीम को यहाँ पर ले आएं। दबंग परफॉर्मेंसेस रहेंगे तो आ ही जाएंगे। तो वो कर ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए ये होप करते हैं कि दिस विक्ट्री इज द फर्स्ट ऑफ मेनी। ग्रेट टीम, ग्रेट अचीवमेंट and best of luck to the whole Indian cricket team. तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कसकाय, केरो हाल है, केमो नाचो, एंड वेलकम टू बिग बॉस। कल यहाँ से जाने के बाद घर में कुछ हुआ जिसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। तो देर किस बात की, आइए चलिए। अभिषेक। हाँ जी भाई। आप हमेशा कहते रहते हो कि मैं क्यों बदलूं। बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। जस्ट बी द वे यू आर। चाहे जो भी कोई आपके सुधार के लिए कहे, जो भी कोई अच्छी बात करे, बिल्कुल ही नहीं मानना किसी की बात। नहीं, ऐसा नहीं। बस नहीं, ऐसे ही रहना। मैं ऐसे ही हूँ, यूनिक पर्सनालिटी हो भाई। नहीं, ऐसा गलत चलते रहो, मतलब कि किसी से कोई लेसन नहीं सीखना, किसी की कोई अच्छी बात नहीं मानना। नहीं, मैं एडवाइस ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। कब लिया आपने? आप वर्कआउट करते हो भाईजान, इतना थोड़ा मैं उस पे मुझे ज्ञान नहीं है तो आप दे दो, क्योंकि वो हमारी तो नहीं सुनना चाहता। मैं गौर जरूर करता हूँ। कुछ अभी तो आप बहुत चिल्लम चिल्ली करते घर में। भाईजान हुआ क्या था, बाहर गार्डन एरिया है, मैं 5 से 6 किलोमीटर रोज भागता हूँ। उसके बाद मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, तो बॉडी हीट प्रोड्यूस हो जाती है। सर्द गर्म के चक्कर में आई जस्ट अवॉइड कि मैं सीधा एसी में बैठूं, तो मैं इसलिए थोड़े 5-10 मिनट के लिए दरवाजा खोल लेता हूँ। तो वो इनको इस चीज से दिक्कत है कि अगर मैं दरवाजा खोलूंगा 5 मिनट के लिए तो मच्छर आ जाएंगे। और मच्छर से क्या होगा यार? कम ऑन गाइस, इतनी छोटी सी बात, मच्छर से आप लोग डर रहे हो यार? मच्छर से मतलब है काटेगा, खून पी जाएगा, इससे ज्यादा होगा क्या मच्छर से यार? फिल्म सिटी का कोई टाइगर या पैंथर तो नहीं आ रहा ना अंदर, मच्छर ही आ रहा है यार। कम ऑन यार, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? you guys are just reacting to poor Abhishek. This is normal, yaar. And Gaurav? Yes, sir. Why?
you know, there's a conflict that happens in me. I know the person is wrong, let the person be wrong. Then that guilt comes into me and I have to say the right things. Sorry, sir. And then it just doesn't help. Let them do, it's their life, it's their journey. Let them do what they have to do. True, sir. उनको कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा अगर आपको मच्छर ने काट लिया. Nothing. जब तक कोई अशनूर को नहीं काटे. नहीं ऐसा नहीं है भाई, वो पूरे टाइम गार्डन में ही बैठे रहते हैं. अब गार्डन में अगर आपको इतना डर है तो गार्डन में मत बैठो आप. मुझे ये 5-10 मिनट में क्या हो जाएगा, बस ये He is the most selfish and irresponsible person when it comes to family members. और गौरव, आप अभी तक नहीं समझ पाए कि इनको दिक्कत ये है कि आप कह रहे हो. जी सर, मैं आप समझ रहा हूँ सर. मेरे को मैं और मृदुल वो बात भी कर रहे थे सर. कंट्रोलिंग नेचर हो आप. अब मत बोला करो ना, अब बात ही मत करो फिर. जी, प्रणीत की बात मान ली उसने, पर मेरी नहीं सुनता है वो. उसको पहली बार में नहीं मानता. उसको लगता है कि शायद वो मैं उसके ऊपर दिखूंगा या आई डोंट नो, उसका कुछ है. बट ठीक है सर. उसके मन में ये है कि आप कंट्रोलिंग हो. यस, हाँ, उसे ये लग जाता है. वो जिद्दी हो जाता है वो. जी, जी. और फिर ऐसे में क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है सर. लोग अशनूर के पास जाते हैं कि इसको समझाओ. एंड अशनूर इज नॉट हिज स्पोक्स पर्सन. तो आप लोग उसके पास जाते क्यों है? ये आपका फॉल्ट है. ट्रू. लेकिन वो बेचारी फिर वो फंस जाती है उसमें. शी नोज दैट ही इज रॉन्ग एंड शी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. एग्जैक्ट. सर मैं बोलती हूँ उसको. इनफैक्ट अशनूर, आप ये सिचुएशन के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप इतनी शैडो में रही हो. आप इनके साथ प्रोटेक्टिव, उनके लिए लड़ना, उनके लिए स्टैंड लेना. उसके साथ तो बैठ भी आप जाती है दोनों वहाँ को पे अब ये एक दरवाजे एंटिटी पर। मानते हैं. और इसमें आपके लिए क्या डिसएडवांटेज है कि अभिषेक छा गया और आप दब के रह गई. Thank you. Exactly what I said. उसका सबके साथ रिश्ता है, अच्छा बुरा जो भी. लेकिन आपका किसके साथ रिश्ता है? Because all you've done is been around him. और ये जब घर ये जो पॉइंट आउट करता है, जो कि आप लोग बिलीव नहीं करते, मानते नहीं हो घर की बात, कि एक दूसरे के साथ ही आप लोग रहते हो. सर यस, मोस्टली मैं उसके साथ ही रहती हूँ क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज मैच होते हैं. लेकिन दैट डज नॉट मीन कि मेरे बाकी लोगों के साथ एक वो इक्वेशन नहीं है. नहीं है. सर मेरा प्रणीत के साथ भी मेरी दोस्ती है. मैं जेके और मृदुल के साथ भी कभी कभार बैठती हूँ. मेरी कुनिका मैम के साथ ऑन कभी-कभार. ऑफ चलती रहती है. फरहाना के साथ, तानिया के साथ भी ऑन ऑफ चलता रहता है. अगर मैं न्यूट्रली कहूँ, अभिषेक का कंट्रीब्यूशन शो की तरफ बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू यू. चलो भाई, शायद मेरी बात कोई नहीं मानेगा. बताओ कितने लोग नहीं मानते मेरी बात को? मुझे लगता है वो उसने इक्वेशन बनाने की कोशिश की थी सबके साथ, बट वो इक्वेशन नहीं बनी है. एंड दैट्स द रीजन वी कीप शेयरिंग द सेम स्पेस. मुझे लगता है उसका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है. आपको ऐसा लगता है? बाकी का कोई ऐसा घर वाला है जिसको ऐसा लगता है? मैंने तो बल्कि अशनूर को कई बार समझाने की भी कोशिश की है अलग से. आपको ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर किसी घर वाले को ऐसा नहीं लगता है. ये सब रॉन्ग है. आप राइट हो अभिषेक, आप राइट हो. और यही नहीं, ये घर वाले ही नहीं, बाहर भी जितने भी लोग बिग बॉस देख रहे हैं, सबको साफ नजर आ रहा है कि अभिषेक का कंट्रीब्यूशन है, अशनूर का बिल्कुल नहीं. लेकिन आपको लगता है कि इनका कंट्रीब्यूशन है, तो वो सब भी गलत है, आप सही हो. खुश? मुझे एक्चुअली कैप्टेंसी टास्क भी अगर आप देखोगे हर बार फाइनलिस्ट रही है. अरे भाई, गौरव भाई को करेक्ट है. डिस्कशन ही नहीं इस बात जी. पर. अभिषेक ने बोल दिया कि उनको लगता है, तो मतलब लगता है. और क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते हो और ये आप ही के साथ टाइम स्पेंड करती है, तो ऑब्वियसली लगेगा आपको कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. अरे यार, हाउ कुड आई फॉरगेट कि आपका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इसीलिए तो सब आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं. तानिया तो डेफिनेटली फ्लर्ट करना चाहती है भाई, हाथ पकड़ के. उसने काफी बार, कम से कम 20-25 बार. क्या होता है मैं बताता हूँ हुआ क्या. पहले ग्रेजुअली होता था. एक सेकंड बोलो. जी. अभिषेक बात कर रहा है. दर्शकों और सब घर वालों, बिग बॉस के जितने भी फैंस हैं, अभिषेक को गौर से सुनो. हर काम छोड़ो और अभिषेक को सुनो. तो भाई तान्या के साथ क्या होता था कि वो कॉम्प्लीमेंट देती थी, मैं जब भी दिया है उसने मुझे, वो अकेले में दिया है, बट सबके सामने वो मुझे डिमीनिंग इंसल्ट करने की कोशिश करती थी. तो वो ग्रेजुअली मुझे समझ आया कि हो क्या रहा है. एंड वो हमेशा कहती है कि तुम अकेले में तुमसे बात करनी है, तुम मिलते नहीं हो अकेले में. और हमारी इतना बड़ा इशू हो रहा है, फिर वो आके कहती है, कॉम्प्लीमेंट्स देती है एंड उस तरीके से बात करती है. तो मुझे
नहीं सही लगा। मुझे लगता है कि दिस इज लाइक आप एक अलग से एक एंगल बनाने की कोशिश करो कि इससे बात हो जाए किसी तरह। दैट्स व्हाट आई थिंक। इतने साल काम करने के बाद अब मेरे में ना पेशेंस रहा है, मतलब कि जितने भी मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, लेकिन आप लोगों के लाइफ के एक्सपीरियंस मुझसे कई हज़ारों गुना ज़्यादा है एंड मच मोर कॉम्प्लेक्स्ड देन माई सिचुएशंस इन लाइफ एंड एट सच एन अर्ली एज। बाप रे बाप, टू गुड यार। हाउ डू यू गाइस मैनेज दिस? तानिया, इनका ये जो सो कॉल्ड फ्लर्टिंग ये जो बता रहे हैं, जब ये हो रहा था कि एक भी बार उन्होंने मना किया है क्या? कभी टोका है आपको, बोला कि हड़प? नहीं, थैंक यू बोल के निकला हूं मैं। बट सबके सामने इंसल्ट कर देती है ना ये। तो अगर इंसल्ट नहीं करती है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देती तो सिस्टम अलग हो जाता। वुड दैट बी ओके? नीलम ने भी तारीफ करी बट मैंने कभी उसको लेके ये बात नहीं करी। अभिषेक, हाँ जी। मैं तानिया से पूछ रहा हूँ यार। जी सर, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था अभिषेक को लेकर, और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 10 लाइन की तारीफ करी है या कुछ। कोई अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा गुड लुकिंग लड़का है, जब एक साथ एक घर में रहते हैं, कभी क्रॉस कर रहे हैं, मिले तो मैं बोल देती हूँ अच्छा लग रहा है आज, कपड़े अच्छे पहना है। इन्होंने कभी आपको बोला कि प्लीज डोंट गिव मी एनी कॉम्प्लीमेंट्स, आई डोंट लाइक इट, No, या sir. मुझे छू मत? तो कॉम्प्लीमेंट लेते समय इन्होंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया यस सर, और बाद में उसको फ्लर्टिंग का नाम दे दिया। यस सर। ये आप तानिया के लिए नहीं था, ये अशनूर के लिए था कि दिस इज द काइंड ऑफ मैन आई एम, शी फ्लर्ट्स विद मी एंड आई डोंट गिव अ। दिस इज validation that you wanted from Ashnur, and you used Tanya for this, trying to show कि भाई I am that kind of a guy that so many women flirt with me, but I do not respond to that flirting. अगर आपको दिक्कत होती तो वहीं बोलती क्या तानिया, ये compliments आप मुझे मत दो, I don't like it. On national television, a girl is not flirting with you and you say in your narrative that she was flirting with you. उस लड़की के कैरेक्टर के ऊपर क्या होता होगा ये भी तो सोच लो। सेम चीज अगर अशनूर, she gives me a compliment, sir you looking good, so I'll say you flirting with me. 20 से 25 बार, मतलब मुझे You will not give me a compliment, Ashnur, 15-20 times. No, sir, you always look good. So that means you're flirting with me, Ashnur. You always look good भाई। Huh? Now you're flirting with me. या Yeah. अशनूर और मालती, तो आपको अजीब नहीं लगा, डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ आपको? एक लड़की के बारे में ये ऐसा बोले जा रहा है ये। सो उससे जस्ट पहले एक्चुअली जब प्रणीत का भी शो हुआ था तो तान्या ने एक क्वेश्चन पूछा था, चाहे मस्ती मजाक में पूछा, लेकिन दैट केम एज अ शॉकर टू अस कि अच्छा तान्या ने ये पूछा है। सो उसके बाद फिर अभिषेक का ये बोलना वाज नॉट एज मच ऑफ अ शॉकर। तो आप भी कह रही हो कि तानिया इनके साथ फ्लर्ट कर रही थी? सो आई डोंट नो, दैट्स व्हाट अभिषेक सेड। That's what Abhishek says. And what do we say? हो सकता है कि वो आपको टर्म थोड़ा सा ज्यादा लग रहा हो। थोड़ा सा ज्यादा। आप इस गलत फहमी में मत रहें कि वो आपके साथ फ्लर्ट कर रही थी। ठीक है। यही मैं आपसे ओके भाई। यही मैं सबसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। जी भाई। और स्पेशली अशनूर आपसे, अगर इनको ये गलत फहमी है कि भाई तानिया मुझसे फ्लर्ट कर रही थी एंड आई डिडंट गिव इट, तो ये गलत फहमी अभिषेक साहब के दिमाग में है और यहाँ पर किसी के भी नहीं। Yes, किसी sir. के दिमाग में है यहाँ पर कि तानिया देखा ही नहीं है अभिषेक के साथ एक ही घर में रह रहे हो ना यार। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो क्या हुआ, हमने तो देखा है ना यार। तो अगर ये बॉडी शेमिंग रॉन्ग है तो ये उससे ज्यादा रॉन्ग है। यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है किसी का। सर वो सबके सामने इंसल्ट करती है, साइड में आके अरे वो अलग बात है ना यार। दैट इज कैरेक्टर। अरे वो भी आप भी कुछ भी बोल देते हो, आप भी भिड़ जाते हैं, अलग दिखने के लिए इलॉजिकल फाइट्स करते हो यार। आपके लिए लॉजिकल होगा, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए बहुत ही लॉजिकल है। और अशनूर और आपके जो डायनामिक्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। यूजुअली वी सी कि अगर दो लोग में 10 साल का डिफरेंस होता है तो जो उम्र में बड़ा होता है वो छोटे को समझाता है। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा उल्टा ही है। I have kept the innocence alive भाई। Innocence. सबके लिए जवाब है इसका। अगर आप इसको इनोसेंस का नाम दे रहे हो तो फिर हम इसमें कुछ बोल ही नहीं सकते। बैल बुद्धि है एकदम। प्रणीत, आप क्यों बोल रहे हो बिना बात? इसको इनोसेंस का नाम देंगे
या इसको क्या इमेच्योरिटी बोलेंगे, बेवकूफ बोलेंगे, क्या क्या बोलोगे? बचकांड बोल सकते। बचकांड बोल सकते हो, बचपना है सर अभी, समझ नहीं है बोल सकते हो। है अब दिल से बच्चे, थोड़े दिल से क्या अरे दिल से बच्चे, बच्चों को भी समझ में आता है कि ये सही और ये गलत है, तो फिर आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये सही और ये गलत है? नहीं, वो आप जो कह रहे हो वो ठीक है, टर्म हो सकता है आप ज्यादा हो गया, बट जो हुआ था वो सिचुएशन वो थी। ये अभी कुछ क्या बोल रही थी कुनिका आप? बैल बुद्धि, मतलब अड़ जाना, किसी की बात मानना नहीं, जो वो बोल रहे हैं अपने आप को वही सही समझना। जब मैंने कहा कि घर में किचनपुरी विलन है, तो मैंने कुनिका को ये टाइटल नहीं दिया था अभिषेक। मैंने कहा था कि पूरी विलन है, क्योंकि जब भी पूरी बनती है घर में झगड़ा होता है। थैंक यू। इसीलिए क्योंकि आप इतने इनोसेंट हो, मासूम हो, ना समझ हो, नादान हो, इसीलिए बिग बॉस भी टास्क के दौरान बीच में रुककर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि आपको समझ में आया कि करना क्या है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल नॉमिनेशन में आप खुद का नाम नहीं ले सकते। जी मैं कहता अपना नाम जो लेना है वो बताना नहीं है, ये डिस्कस, मतलब अपना नाम जो आप लेने वाले हो। इससे घुमा इसने फुल नहीं किया, अरे यही था, वो बीच में कट कर दिया था। Even the audience is doing that to with this. वो हेडेक। Abhishek, I wish you all the best. And Ashnoor, I wish you 3 times more the best than I wished थैंक यू सर। Abhishek. ये जो हंसी के आड़ में अशनूर, ये जो आपका पूरा गेम ये खा गए ना, कहीं को ज्यादा ही देर ना हो जाए। चलो, I shall see you guys soon. इवन मैंने अब डिस्कस्ड विद अभिषेक, उसने बोला कि सब 2 लोगों को स्ट्रॉन्ग देखते हैं तो वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। सलमान सर बोल रहे बाहर भी ये दिख रहा है, तो फिर तो है ही ना वो देख, ये बात तो मैंने भी तुझे बोली है। दोस्ती मैंने तेरे को लास्ट वीक भी बोला था कि दोस्ती बहुत म्यूचुअल रहती है। डायरेक्ट। अगर तू मुझे 4 चीज़ें समझा रही है, उसमें मैं 3 समझ रहा हूँ, तो तुझे भी मेरी समझनी पड़ेगी। वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। तो मुझे जो बुरा लग रहा है या इरिटेशन हो रही है वो इसी चीज़ पे है, पहले भी इसी चीज़ पे थी कि अगर तुम 70-75 दिन साथ में रहने के बाद भी तुम्हारा कुछ कॉमन ग्राउंड ही नहीं है, मतलब इन शॉर्ट वो दोस्ती का मजाक हो रहा है सैडली, तो मुझे उसी चीज़ का बुरा लग रहा है। तेरी इस एटीट्यूड की वजह से मैं तेरे को और उसको बोल रहा था 5 हफ्ते पहले कि थोड़ा अलग रहो, मुझे पता था ये होगा, और तुम लोग ने कहा नहीं हमारा गेम है, तो मैं कहा ठीक है। गेम नहीं, मतलब इक्वेशन है। अभी पॉइंट क्या है, ये लेमैन को भी समझ रहा है कि उसने कॉम्प्लीमेंट दिया, कुछ फ्लर्टी नहीं था। फ्लर्टी क्या रहता है कि भाई तो क्या लगती है यार, ये फ्लर्ट रहता है। और अगर मैं भी तुझे बोल रहा हूँ तो अच्छी लग रही है, तू मुझे बोल रही है, इसका मतलब मैं बाद में आके ये नहीं बोल सकता ना भाई फ्लर्ट करती है। अब इसमें क्या हो रहा है, उसकी इमेज भी गलत बन रही है और तेरी भी मतलब बाकी लोग भी, तुम तो मान लेते हो, प्लस तेरे दूसरे लोगों का इक्वेशन खराब हो रहा है, क्योंकि वो लोग को भी यही लग रहा है कि तू उसको बैक कर रही है और तू इन वे तू करती है। असल को क्या बोलना पड़ा कि हाँ मैं अभिषेक के साथ होती हूँ, परनीत से बात करती हूँ और इनसे भी कभी कभी, तो सोच जो हमारे ग्रुप की लड़की है उसको हम दोनों के लिए बोलना पड़ रहा है कि इनसे भी कभी कभी, और जेन्युइनली बताऊं सर ने भी तो बोला अकेले कभी बैठ के कभी, कभी नहीं, अकेले बैठ के तो कभी नहीं। एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अपने पैशन को एक मिशन बनाया और अपनी मेहनत से बनाया एक पूरा एम्पायर। प्लीज वेलकम गजल अलग। Hi, how are you? Pleasure meeting you. Come. बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। गजल, आप अलग कैसी हो गई? बस शादी हो गई और फिर अलग हो गई। शादी हो गई और फिर अलग हो गई? साहनी थी, अलग हो गई। अच्छा, मुझे ऐसा लगा शादी हो गई फिर आप अलग हो गई। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इन्होंने एक छोटे से ब्रांड आइडिया को एक मल्टी ब्रांड ब्यूटी एंड वेलनेस एम्पायर में बदल दिया। ट्रू सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर, जो कि कई सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। कैसे हुआ ये सब इतनी छोटी उम्र में?
ये एक कॉम्प्लीमेंट है जो मैं लेना चाहूँगी। ये सर सब स्टार्ट हुआ 2016 में। आई जस्ट बिकम अ न्यू मदर। मेरा जो बड़ा बेटा है अगस्त्य, उसको एक स्किन कंडीशन थी। जब भी उसको मैं नहलाती थी उसके बाद वो 1 घंटे तक रोता था। नहाने से एलर्जी थी उसे? कह सकते हैं, बट एक्चुअली नहाने से एलर्जी नहीं थी। नहाने में जो मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी उससे एलर्जी थी। यूएस और यूरोप में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं कि आप बेबी की स्किन पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ के आपने कंप्लेन प्रोडक्ट किया? कुछ बड़े ब्रांड्स को रीच आउट करने की कोशिश की। मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम है, बट कोई जवाब नहीं आया। तो आई थिंक वहीं से ये आइडिया शुरू हुआ कि जब कोई कुछ नहीं कर रहा है इसके बारे में, तो क्या हमें कुछ करना चाहिए? क्या ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं? बस वही विजन था एंड उसी को एग्जीक्यूट किया। So congratulations, you've done really well for yourself. थैंक यू। तो बच्चों की बात आप कर रही थी, तो बच्चों से याद आया, आप घर के बच्चों से मिलना चाहोगी? अभिषेक जिनसे आप बात नहीं करना चाहते हैं, और अमल जिससे आप बात करना चाहते हैं, अच्छा, आज वो दोनों आई हुई हैं। अलग हैं पर सेम है। हेलो। हेलो, हाय। एनर्जी तो बहुत कम लग रही है आज। अभी डांट खाए अब। क्या कौन डांट खाया भाई? मैं तो बेफजूल मैं यहाँ पर आके बोलते जाता हूँ, कोई सुनने वाला तो है नहीं। और थैंक गॉड मत सुनना भाई तुम। अभिषेक मत सुनना, जैसे कर रहे हो वैसे ही करते जाओ, बहुत आगे जाओगे लाइफ में। नहीं भाई, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो आगे जाने की बात हो रही तो इनसे मिलिए, ये बहुत आगे चली गई लाइफ में। मैं एक्चुअली तान्या से पूछना चाहूंगी, मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, वो भी काफी बड़ी अरे एंटरप्रेन्योर। बड़ी मतलब किस लेवल की? अपने आप को नहीं सर, मैं तो कंपेयर कर ही नहीं सकती हूँ। बट मैं जानना चाहूंगी, तान्या आप मुझे जानती है क्या? हाँ यस गजल, आपकी स्टोरी भी जानती हूँ कि ये आपको जानती हैं, आपको जानती हैं, जो कि आपकी फील्ड करनी है, लेकिन गौरव को नहीं जानती है। और कोई कंपोजर को भी नहीं जानती। गजल यूर एन इंस्पिरेशन। लेकिन बट ये कंपेटिटर पे नजर रखी है इन्होंने। 600 करोड़ आपकी नेटवर्थ मैंने कहीं पढ़ा था। अरे बाप रे, ये कहाँ पढ़ा आपने? पढ़ा कहीं नहीं, काय को इनकी कंपनी को छोटा और अपनी खुद की कंपनी को बड़ा दिखा रही हैं। अच्छा, इनकी तो बहुत ज्यादा है। इनको 100-200 हजार करोड़ इधर उधर होने से फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर में किचन में लिफ्ट नहीं है, तो मैं अभी काफी छोटी हूँ, बड़ी एंटरप्रेन्योर हूँ। इन्होंने लिफ्ट के रखा है, लेकिन एक ऊपर एक आदमी रखा है जो कि रस्सी से लिफ्ट ऊपर नीचे। बस सर, मैं तान्या को एक बिजनेस आइडिया पिच करना अरे थी। कीजिए कीजिए। मैंने सुना है कि ये अरे पिच करोगे, शी विल हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। गुड स्लीप पे फोकस करता है। ये अमल को बोलो। यस प्लीज। बट सर पैसे तो तान्या के पास है ना। हाँ, स्नोरिंग का कुछ है क्या? स्नोरिंग का भी आएगा। बस पहले कुनिका जी को 2 स्नोर। एक्चुअली मैंने 70 दिन इनके स्नोर्स बर्दाश्त किए, 3 दिन मुझे क्या स्नोरिंग हो गए, तो इनको प्रॉब्लम हो गई। नहीं कोनिका जी, ये प्रोडक्ट मैं आपके साथ ही लॉन्च करूंगी। थैंक यू। तान्या, तो आप मेरे आइडिया में फंड करेंगी? उठा लेंगी आपका आइडिया। ये जैसे घर से बाहर निकलेंगी इन्हीं दिनों में, ये पहला सर ये लोग तो जब बाहर आएंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स इनको अप्रोच करेंगे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। तो आज मैं इनके लिए ना कुछ प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि ये देखें और फिर बताएं कि इसका बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं में से कौन हो सकता है। बताइए। प्रणीत, एक्चुअली इसमें पहला प्रोडक्ट आपके लिए ही है। प्रोडक्ट है बीबी चूरन। कौन है जो चूरन देके पतली गली से निकल जाता है? मेरे ख्याल से चूरन देने की आदत वैसे तो तानिया को ही है। तानिया, ये चूरन जो है मेरे ख्याल से आपके लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि वैसे भी आपको बनाने की तो आदत है ही। बहुत देर लगी तुम्हें समझने में? नहीं, मुझे पहले दिन समझ गया था, इसलिए मैंने नॉमिनेट भी कर दिया था, और लोगों को अभी अभी समझ रहे हैं। अभी तक ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है ट्यूबलाइट। अमाल, ये आपके लिए है। मुझे लगता है मृदुल ट्यूबलाइट है, तो ये मैं मृदुल को देना चाहता हूँ। गुड चॉइस अमल। मृदुल की ट्यूबलाइट जलती बड़ी देर से जिंदगी में, जब तक इसको रियलाइज हो जाता है कार्यक्रम खत्म। मृदुल, ये ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ये पुरस्कार है।
ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको कोई दे नहीं सकता। कोई नहीं भाई जी, लेट जलेगी पर लंबी चलेगी। जब सब निकल लिए उसके बाद जलाओ लाइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट गौरव आपके लिए है। ये एक वो डोर मैट है जो सबके पैरों तले दब जाती है। अच्छी है नीलम, लेकिन मैं उसको फिर से बोलूंगा कि ये डोरमैट की तरह काफ़ी यूज़ हुई है अपने दोस्तों से, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये डोरमैट जैसा है ना, ये साफ, वैसे तुम्हारा भी मन साफ है, लेकिन डोरमैट के ऊपर जब बाकी लोग आके अपने पैर और गंदगी साफ करते हैं तो वो अपनी लाइफ में मत करने देना। सो स्टैंड फॉर योरसेल्फ। थैंक यू। शहबाज बहुत क्यूट है वैसे। थैंक यू। अरे लेकिन बहन के दम पे चल रहा है ये। थैंक यू गाइस, प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो Come. मच फॉर हैविंग मी। बट एक बात बताओ, आप तो स्टार्टिंग में सेकंड वीक मुझे बोल रहे थे आपको डेली सोप्स करने हैं, आप बहू हो, ये सास हैं, तो आपने डेली सोप देखे होंगे। अरे तब भी आपको पता नहीं था मैं क्या किस इंडस्ट्री में हूँ। मैंने अनुपमा ऐसे बैठ के थोड़ा ना देखा है। अनुपमा तो मैंने अभी किया है, जब आप बच्ची थी ना 20 साल पहले, तब से मैं शो कर तो रहा हूँ। इतना ही तो बोला कि मैंने आपको नहीं देखा, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो नहीं देखा। तो मेरी जर्नी इंस्पायरिंग कैसे लगी? जो उनको देखा अरे है, मैं आपसे उनको पूछ रहा हूँ, बोला मेरे को मैं। आपने बोला था फर्स्ट वीक। सर मैंने उनको बोला कि आपकी जर्नी इंस्पायरिंग। अरे मेरे को भी बोला आपने यहाँ किचन में सर कि आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। मुझे भी जीके मुझे लगता है उसने सेम लाइन सबको चिपकाई है और फिर उसके उन्हीं के बारे में उल्टा बोला है। अभी तो बोल तो रही इंस्पायरिंग है। चलो अब उसने मेरा गेम प्लान बता दिया ना आपको, अब आपको पता है, अब अपना गला मत। ये गेम प्लान थोड़ा ना तुम्हारा। वो नैरेटिव अपना जैसे सेट करती है हमेशा, अभी भी करने की कोशिश कर रही हूँ कोशिश, सक्सेस होनी चाहिए बस। ओह दिखा हमें सक्सेस वीडियो में जब पॉपकॉर्न खाते हुए। तो देख लिया ना। सक्सेसफुल थी बहुत। बाहर निकलो सर अब। अकेले जाके कैमरे से बात कर रही हैं, चेक करके। कम दिखें लेकिन सही दिखें जीके की तरह, अब हमें भी यही करना चाहिए। तो सीख रहे हैं ना आपसे। आई नो, आई एम जेन्युइनली इंस्पायरिंग फॉर हर। या एटलीस्ट मानी तो। हाँ अब खुश हो जाओ। मैं तो यार खुशी हूँ। तो हमारी जो अगले गेस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो किसी तारीफ या तारुफ के मोहताज नहीं है, सब के सब आपके दिलों के करीब हैं, क्योंकि इन्होंने आपसे कभी नहीं कहा कि दे दे प्यार दे, पर आपने दिया है अनकंडीशनली। सो प्लीज वेलकम मेरे दोस्त अजय देवगन, the amazing Rakulpreet Singh, the very dynamic Mizan Jafri, and the very talented R. Madhavan. So everybody, welcome to Big Boss. Thank you, sir. And फिल्म का प्रोमो देख कर लग रहा है कि this is a big one. Superb है. I've seen you and your dad dancing. I've seen your stuff. और वो 30 साल पहले में 30 साल पहले के अभी भी हो जाएगा. No, but this film is looking like a full-on roller coaster. Confusion, थोड़ी सी comedy and बहुत सारा chaos. Yeah. क्या कुछ बताएंगे आप? सर यस आई फील कि बहुत सारा क्योस है, यू नो, ये फिल्म एक प्यार वर्सेस परिवार टाइप की फिल्म है, सो विच मीन्स हर जनरेशन इस फिल्म को एंजॉय कर सकती है। सो इट्स अ कंप्लीट फैमिली लव लाफ्टर फन काइंड ऑफ फिल्म, और जितना आई थिंक ऑडियंसेस ने प्यार दे को दिया था, वी आर रियली होपिंग कि डबल प्यार मिले हमें दे दे प्यार दे टू से। डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज वो प्रोमो से ही लग रहा है दैट यू वांट टू गो टू सी द फिल्म इन द थिएटर, कि वो जो अर्जेंसी है ना कि फिल्म कब रिलीज हो रही है, दैट इज दिस फिल्म हैज दैट। थैंक यू। एंड हाउ इज इट गोइंग? वेरी गुड सर। सो मैरी टेल मी, ये क्या चक्कर है आपके और अजय के बीच? तो उल्टा चक्कर है सर इस बार, टोटली उल्टा। एक्चुअली बदला हो रहा है। हाँ, क्योंकि शैतान में ये मेरी बेटी उठा के ले गया था, अब मैं आया हूँ बदला लेने के लिए कि मैं इसकी बेटी लेके जाऊंगा। Yes sir, we believe in total equality. So Mizan, Yes sir. so you and your dad dancing together? Yes. Oh, too good यार, खा गया बाप बेटे को। बाप नहीं खा गया, बाप बहुत टेंशन में था। But he's danced after such a long time, yeah? After years, sir. Yeah. And I was just grateful for the opportunity that I got to share screen, you know, with him. I don't know if I ever will again, but it was a lovely experience. And I just enjoyed No, good. It's very good. And then I saw Navid and Yeah, we made a reel for this Ravi one. also that dancing. Right. That was good feel to it. Very good feel to it. Thank you. तो ये मिजान पूरे देश की लड़कियों का प्यार आपने मांग लिया है। लग रहा है कि आपने टाइटल को कुछ ज्यादा ही सीरियसली
हर जगह इनके वीडियो छाए हुए हैं यार. Hopefully, sir, I'm trying. मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि spread the word regarding the film and the song. ये इन दोनों ने 3 शॉक वाले गाने में इतना कमाल का परफॉर्म किया. Everybody's totally loving it. They're full of energy and his father is there. They've done really a great job. अच्छा वो अच्छा था तेरा के जा भाई नाच ले. मैं इधर ही खड़ा हूँ. These steps are very easy for Ajay. हाँ एक्चुअली मुझे जब स्टेप्स बोले थोड़ा नाच लो तो मैंने बोला ये बहुत इजी स्टेप्स है मेरे लिए तो मुझे करने की जरूरत नहीं इन बच्चों को करने दो. और क्या हमारा ना डिफिकल्ट हमारा ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है. हम बहुत डिफिकल्ट जोन में चलते हैं. वो आप लोग कर नहीं पाओगे. नहीं वो कर भी पाएंगे ना तो वो आपका वो स्वैग नहीं आएगा. नहीं वो डांस ही नहीं. वो बोला ये क्या कर दिया हमारा वो मतलब क्या स्टेप किया क्या डांस किया. हमें वो क्वालिटी है जो कि आप ये कितनी भी मेहनत कर लो आप. सर मैं क्या बोलता हूँ एक बार इनको टेस्ट तो कर लेते हैं. रकुल और मिजान को. हाँ ये करा चलो करो ये करो ये करो. What are we doing? इनकी जो स्टेप्स है वो कोई रिपीट नहीं कर सकता. आइकॉनिक हो गया है जी. तो बैक टू बैक आपको अजय सर और सलमान सर के स्टेप्स करने होंगे. हो जाए. एक्चुअली दोनों हार गए. ये पता नहीं क्या कर गए इन लोग. हाँ तो मैं दिखाता हूँ. ये करके दिखा दो. चलो. हेजिटेशन था. हेजिटेशन था. रिदम में नहीं था. रिदम में और हेजिटेशन था. I won this में. एक्चुअली इस फिल्म में भी एक किलर हुक स्टेप है राइट. झूम शराबी पे. Oh yeah. Yes. वो आपने देखा वो सर. वो भी इनको ही करने दो यार. हाँ वो कर तो लो. हम लोग नहीं सब sir. साथ I think you should join us for it. क्या कुछ प्रॉप वॉप है क्या कुछ. इससे ज्यादा नहीं होगा. अभी बताओ ये आसान है. नहीं. और देखा एक बूंद नहीं गिरा. नहीं नहीं. और भी इससे पहले कि आप मुझसे कोई और हुक स्टेप कराएं आइए मैं आपको घर वालों से मिला देता हूँ. चलिए. कमाल अभिषेक जी भाईजान. क्या लगता है आई कि नहीं आई. रब रखा. वो नहीं आई तो कौन आया है. कोई और भी है. चलो बुला लेता हूँ. जी कैमरा आइए. जूम इन होता है. What's up? Hello guys. हाय. Hi everybody. आप सबको अजय की मूवी याद होगी दे दे प्यार दे. और मतलब ये हुआ कि आप में से कुछ लोगों को देखने को मिलेगी ये पिक्चर. एंड तानिया फरहाना. जी. In case you guys don't know who these people are, let me. You know, there's it's also known as R Madhavan. We call him Maddie. Okay. And this I'm to sure you don't know him. His name is Ajay Devgan. Yeah, काफी बरसों से कर रहे हैं. अच्छा टीवी पर भी आते हैं जैसे कि अभी आए हैं. और फिर ये है रकुल प्रीत. ये तो आप जानती नहीं होंगी आप इनको. Of course. अरे नहीं. और ये है मीज़ान जाफरी. Shabazz, I have to say you pulling that outfit of yours really well. क्या मतलब. ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं. मतलब effortlessly dapper. Kiran it. थैंक यू. ऐसा किसी ने क्यों शाबाश. दिया किसी ने कुछ बोल हाँ जी सर. तारीफ कर रही है. Now be a gentleman and compliment her as well. Thank you. In English. Oh, you are absolutely gorgeous and you're looking beautiful as heaven. Thank you. Thank you so much. Have a glorious day क्या? Have a glorious day. Have a glorious day. You too have a glorious day. बट आप मुझे एक बात बताएं आपने लड़की को देख लिया तो सिर्फ उसकी तारीफ हमारी तारीफ मेरी तारीफ इनकी तारीफ लेकिन इंग्लिश में. Ajay Devgan sir, you are
out of the stars and you are like looking like a moon. Out of the stars, looking like a moon. And what about me? you are the earth. जमीन पे गिरा दिया. You are the earth. And brother, you are very slim trim, very nice meeting you, and you are most gorgeous boy I have ever seen. Thank you. मुझे पता था तुम्हारे में थोड़ा सा नहीं 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 सर नहीं, क्या बोले जा रहे हो क्या सर? यार जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी फिल्म आ रही है दे दे प्यार दे 2, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसा अंदर कौन है जो मांगेगा भी आप उसे प्यार नहीं दोगे? लेट्स स्टार्ट विद अमन. मेरे लिए तो फरहाना है, मैं प्यार नहीं दूंगा इसे, दे ही नहीं सकता. थैंक यू सर अभी 11-12 हफ्ते पूरा हिंदुस्तान समझ गया कि इसे प्यार नहीं चाहिए. प्रणीत, मेरा भी सर सेम ही आंसर है, फरहाना ही है. प्यार से तो बहुत दूर दूर तक है ही नहीं वो, तो फरहाना अगर मूवी का नाम दे दे गाली दे रहता तो मेरे ख्याल से लीड रोल में वही रहता. तानिया, फंसी. नहीं, मैं तेरा नाम नहीं लूंगी, मेरे लिए अब तू नहीं है घर में. थैंक यू सर, मेरे लिए शहबाज है, क्योंकि शहबाज के लिए मैंने अपने मदर का वीडियो भी सैक्रिफाइस किया था, इसको ब्रदर माना था, पर इसने पूरे हफ्ते पूरे घर में मेरे लिए बहुत सारी आग लगाई. तो शहबाज. बेनकाब किया तुम्हें बेटा. थैंक यू. मृदुल. भाई जी फरहाना, क्योंकि हम पिछले 2 हफ्तों से एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो प्यार देने की बात तो दूर दूर तक कहीं है ही मैंने नहीं दी तो फरहाना रहेगी. गाली नहीं दी मैंने. गौरव से पूछ ही लेते हैं. सर मेरे 2 नाम होंगे, क्योंकि दे दे प्यार दे पार्ट 2 आ रहा है, तो पहले पार्ट के लिए तान्या एंड सेकंड पार्ट के लिए फरहाना. बहुत अच्छी बात. अब जितने भी आगे जाएंगे नाम वही आने वाला है. स्टॉप इट राइट हियर. अच्छा प्रणीत, आपसे एक बात पूछनी है. यस सर, बोला. मेरे ऊपर भी कोई जोक मारा आपने? सर मैंने जितने भी जोक्स मारे हैं बॉलीवुड वालों पे, वो आके सारे आपके ही डायलॉग्स, उनके सबकी सटक लिए. आप पे नहीं मारा सर, आपको मैं मानता हूँ बहुत. नहीं 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 सर ये अच्छा ये तो लगी सुरसुरी. नहीं नहीं ये तो सुरसुरी सुन रहे हैं, सलमान सर भी सुन रहे हैं. सर आपका फ्लेक्सिबिलिटी मैंने देखा है, और मैं नहीं चाहता मेरे पैर भी ऐसे हो जाए. गौरव भाई, हमने देखा कि आपकी उर्दू बहुत बेहतरीन है. मेरी जी. मेरी एक टीचर थी मिजान उर्दू की, जिसने बड़े लफाड़े मारे मुझे. अरे टीचर से याद है, गौरव डांस भी सीख रहे हैं टीचर से. ओह वाओ. फरहाना की तरह बहुत अच्छा डांस करते हैं. चाहे किसी से भी लड़ाई हो, फरहाना की कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, कुछ भी हो, उसकी एक चीज हमेशा परमानेंट रहती है कि सुबह 8 बजे भले ही आंख खोले ना खोले, उसके पांव हाथ चलते हैं और कैमरे के आगे उसको डांस करना ही है. कोई भी गाना आ जाए दुनिया का, उसका स्टेप एक ही रहता है, मैं करके दिखाता हूँ. नहीं ये भाई, ये इसको तो बहुत बुरा लगा हुआ है, क्योंकि टीवी एक्टर ने इनकी मिमिक्री की है. सबसे इससे ह्यूमिलिएटिंग क्या हो सकता है? किसी इतने बड़े स्टार के लिए नहीं हो सकता कुछ. एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप लोगों के लिए, तो आप सब एक्टिविटी एरिया में आ जाइए. जी सर. इस फिल्म में ना दे दे प्यार दे 2 में मैं रकुल और अजय देवगन के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको अप्रूव नहीं करता हूँ. बिल्कुल मुझे लगता है कि इनकी जोड़ी नहीं जमनी चाहिए, एंड आई थिंक दे शुड नॉट बी टुगेदर. आपको क्या लगता है, इस घर में ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसको सर्वाइव नहीं करना चाहिए, जो नेगेटिविटी फैला रहा है? अभिषेक जी भाईजान. बेसिकली 2 लोगों को पॉइंट आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे नीलम और कुनिका की दोस्ती या रिश्ता नहीं पसंद है, क्योंकि डैश 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 नहीं बोलना. उसमें अल्फाज डालने हैं और कारण देना है. जी भाईजान. हाँ, जैसा आप कहो. इनको एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए.
You're looking very, very good. हाँ, फ्लर्ट कर रही है अश्नूर, फ्लर्ट कर रही He's also है। looking good. He's also looking good. All are looking good. जिन दो लोगों का नाम लोगे आप, जिनका रिश्ता आपको पसंद नहीं है, फॉर वॉट एवर रीजन, उनको आपके लेफ्ट साइड में जो सेटअप है वहाँ के सीट्स पर बिठाना है, और उसके बाद वहाँ जो बटन है वो दबाना है। So let's start with Gaurav. मेरे हिसाब से जो रिश्ता या जो भी फ्रेंडशिप मुझे इस घर में नहीं समझ में आ रही वो है तान्या और फरहाना की, और उसका रीज़न ये है कि ये दोनों इंडिविजुअली जब थे तो फिर भी घर में कलेश कम था, लेकिन जब ये लोग कंबाइन हुए तो घर का कलेश का लेवल 10 टाइम्स हो गया है, क्योंकि इनको लगता है कि यही लोग सब प्लान कर रहे हैं, यही लोग सब ड्यूटीज़ भी साथ में लेना चाहते हैं ताकि भसड़ हो किचन में। चलो जल्दी से स्टूल टेस्ट करा लो। गौरव, इनका रिश्ता तोड़ने के लिए बजर दबा दीजिए। यस सर। ये जो जितने भी कबूतर हैं सफेद वाले बिग बॉस के घर के इर्द गिर्द, वो सब के पंख इन्होंने निकाले हैं और आपको डेकोरेट किया उसके साथ। मृदुल, इनको वहां से उठाएं या बैठे रहने दें? बैठे रहने दो, वो अलग सोच ही नहीं पाएगा, जीके के पीछे पीछे बोलेगा। हाँ ठीक है। माइक निकाल दो और बैठे रहो वहां पर। यस सर। ये जो माइक आपने फेंका है वो 4.5 लाख रुपए का माइक है। फरहाना, जब ये माइक ही नहीं रहेगा तो आपकी ये जो वाणी है, मधुर वाणी, ये ऑडियंस तक कैसे पहुंचेगी? ये कश्मीर तक कैसे जाएगी? हाँ मृदुल, बताओ रीजन। लड़ाई चलती रहती है, इनका झगड़े करने की आदत है, फिर ये जब कॉम्बिनेशन में साथ में देखता हूँ तो मुझे लगता है ये बिल्कुल इसलिए है क्योंकि सिर्फ पूरे घर ने इन दोनों को एकदम त्याग रखा है, तो जब इनकी किसी से नहीं पड़ रही तो ये दोनों साथ में बैठ रही हैं, जबकि एक दूसरे की बुराई कुछ दिनों पहले ये ऐसे करती थी कि जब तक मैं शो में हूँ तब तक कभी फरहाना से बात नहीं करूंगी। Oh my God. तानिया, अब आप बता दीजिए। यहाँ पर अभिषेक अश्नूर को आना चाहिए, क्योंकि इनकी जोड़ी इन्हीं का गेम खराब कर रही है। पूरे घर में ये लोग जितने 11 हफ्ते में एक दूसरे के साथ ही दिखे और गेम में मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देते, तो ये एक दूसरे के लिए ही नुकसानदायक है। आइए चलिए। जो हमारी बिगड़ती नहीं है, मेरी भी नहीं बिगड़ रही है। आपकी तो सबसे होती है। सर कौन से जू से लाए थे इसे? बहुत अच्छा दिख रहा है सच में। देखा, दोस्ती का नतीजा, पूरा लोड एक पर आ गया। चलिए फरहाना। मेरे लिए जो दो लोग होंगे वो होंगे अमाल और शहबाज। क्योंकि अमाल की अगर मेरे साथ मतलब झगड़ा खत्म भी होता है, दोस्ती होती भी है, तो शहबाज उसके कान भरता है फॉर हिज ओन रीजन। फिर अगर तानिया के साथ भी बात होती है तो अमाल को बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्यों कोई बैठता है फरहाना के साथ, और सेम इन दिनों शहबाज को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन दोनों का जो सेम माइंडसेट है मेरे खिलाफ, तो इन दोनों का साथ है ना मेरे लिए सही नहीं है। आपके खिलाफ कोई जा ही कैसे सकता है यार? फिर भी ये दोस्ती तोड़ नहीं पाई। वो पतला मैं बारी इसे कहते हैं यारी। Oh my God, this beautiful hairstyle is going to get spoiled. शाबाश, पीछे। Once again on शाबाश। इसलिए वो स्टूल आगे लाया है सलमान जी। चलो आ जाओ, गया चलो। गले मिल रहे हैं सब, आ जाए। अभिषेक, अब आप आ जाइए। भाई जो मेरा नाम है नीलम और फरहाना, क्योंकि नीलम और मेरे शौक हो गई तानिया, शौक होगी कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, कैसे नहीं लिया। तो नीलम की चिट्ठी फाड़ी थी फरहाना ने, जो उसके घर से आई थी, वो बहुत रोई थी, पूरा इमोशनल ड्रामा हुआ था सब। अमाल ने भी उसका स्टैंड लिया फरहाना के अगेंस्ट, लड़ाई हुई, मैंने इसका स्टैंड लिया, बट फिर मैं देखता हूँ दोनों साथ में हाँ ही हूँ चल रहा है इनका, और बहुत ही दोस्तियां निभा रहे हैं, साथ में बैठ के इनकी किट्टी पार्टी चलती रहती है 4 लोगों की। तो मुझे लगता है कि ये हमें समझ नहीं आता, ऐसा डबल इक्वेशन मुझे तो अभिषेक जी भाई, बात आपने फर्स्ट टाइम बोली है ना? जी भाईजान, बहुत सही बोली है जी। पहली बार
थैंक यू इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस 12 हफ्तों में। आइए बैठिए। बस आपकी छत्र छाया भाई। Congratulations. अगर अभिषेक आए तो अब नेक्स्ट जरूर रश्नूरी होगी। मेरा नाम होगा वो दोस्ती जो हमेशा से बहुत फेमस रही है इस घर में, लेकिन डगमगाई है। मैं बुलाना चाहूंगी तान्या और नीलम को। मुझे ऐसा लगता है कि तान्या अभी आजकल से फरहाना के साथ बैठ रही है, फरहाना के साथ गॉसिप कर रही है, फरहाना के थ्रू कैमरा को अपनी बातें बता रही है, लेकिन जब टास्क आता है एक दोस्ती का एडवांटेज लेने का, वो हमेशा नीलम को चूज करती है और नीलम भी खुशी खुशी चले जाती है। शी फॉरगेट्स ऑल दैट शी इज डन। नीलम आप बताइए। सर मैं फरहाना और तानिया को बुलाना चाहूँगी। क्या बात है नीलम? This is called jealousy. ये जलन है। लाख बताने के बावजूद भी, तानिया को समझाने के बाद भी कि फरहाना की दोस्ती तुम्हें ले डूबेगी, और वही होते आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है तानिया की दोस्ती भी फरहाना को ले डूबेगी। कुनिका oh my darling। अभिषेक और अश्नूर आइए। इस गेम के लिए भी फायदेमंद होगा, घर के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो लोग डिस्कस करके फिर अभिषेक चौड़ हो जाता है, फिर अश्नूर उसको सपोर्ट करती है, नहीं सपोर्ट करती तो भी अश्नूर को बुलाया जाता है। आई थिंक दिस दोस्ती नीड्स टू गो। ओके बजाओ। अमाल। मुझे लगता है तानिया ऑब्वियसली आइए, फरहाना आइए। ये दोनों की दोस्ती बहुत टॉक्सिक है और दोनों एक दूसरे को, एक जैसे आपने भी बताया था, अलायंस है, ये दोस्ती असली नहीं है। इस घर में सिर्फ ड्रामा करने के लिए, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए दोस्ती बनी है। और इन लोग दोनों एक दूसरे के सामने तो बड़ी अच्छी बनती है, बट पीठ पीछे एक दूसरे की इतनी बुराई करती है, तो मुझे नहीं लगता है दोस्ती रहनी चाहिए। दिस इज नॉट फ्रेंडशिप, दिस इज बाप रे। आप दोनों शायद वहीं रुक जाइए क्योंकि शहबाज नेक्स्ट है। ये मेरा नाम फरहाना और तानिया होगा। ये दोनों झूठी हैं और इनका दोनों का झूठ एक दूसरे के साथ मैच भी नहीं होता, क्योंकि कल को फरहाना इसके बारे में ही आकर बुराई कर रही थी अमाल को कि ये लड़की तो ऐसे है। कर दूं सर? बोला जो मैं तुझे चेहरे पे बोलती हूँ, बुराई कुछ बोल। दोनों बहुत झूठी हैं सर, मैं झूठ से ज्यादा और कुछ। चलो बटन दबाओ। वेरी नाइस। प्रणीत। नहीं जैसे काम तुमने किया तुम्हारा नाम। तो बोलते रहते। जो दोस्ती मुझे स्कैम लगती है वो ऑब्वियसली तानिया और फरहाना है, क्योंकि ये दोस्ती का बस ढोंग करते रहते हैं। और बाकी दोनों ने चॉपिंग ड्यूटी भी साथ में इसलिए ली थी क्योंकि दोनों को एक दूसरे का काटने की आदत है, और ये रिश्ता इन्होंने बना इसलिए, वो दोस्ती के लिए नहीं है, बस टीवी पे दिखने के लिए। और बुरा अगर मुझे किसी के लिए लग रहा है तो मुझे कचरे के लिए लग रहा है जो इनके ऊपर गिरने वाला है अभी। आइए मालती। अमाल और शहबाज आ जाओ। सर लास्ट 2 टास्क का बदला ले रही उन्होंने मुझे किया था गीला। बहुत अच्छा रीजन था, कमाल का रीजन था। चलिए आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे इनसे? आप में से जो भी आज बाहर निकलेगा वो हमारी फिल्म जरूर देखना। दे दे प्यार दे 2। All the best. Thank you. Thank you And all the best to you all also. All the best. मैं जरा इनको छोड़ के आ रहा हूँ। थैंक यू मिसान। तो आ गई वो मुश्किल घड़ी, यानी कि एलिमिनेशन। कौन कौन है नॉमिनेटेड? गौरव, अभिषेक, अश्नूर, फरहाना एंड नीलम। सो सबसे पहले मैं 2 ऐसे सदस्यों का नाम लूंगा जो आज एलिमिनेट नहीं होंगे, यानी कि सेफ हैं। फर्स्ट नेम इज गौरव। थैंक यू सर। थैंक यू। Congratulations, superstar. थैंक यू सर। अब बारी है दूसरा नाम लेने की। वो नाम है फरहाना। थैंक यू सो मच।
आप सेफ हैं. थैंक यू Don't thank me. थैंक्स टू द ऑडियंस. अब बचे हैं ऑडियंस के हिसाब से बॉटम 3, यानी कि नीलम, अभिषेक एंड अशनूर. अब इसके पहले कि आप सबके दिमाग चलने लगे, लेट मी टेल यू कि ये तीनों बॉटम 3 ज़रूर हैं, लेकिन इनका नाम मैंने अभी रैंडम ऑर्डर में लिया है. प्रणीत, जब ये नॉमिनेशन प्रोसेस हुआ था, आप घर के कैप्टन थे, लेकिन मेडिकल रीजंस की वजह से आप घर पर नहीं थे. सो नाउ एज अ कैप्टन, आप इस एलिमिनेशन में अपना विशेष अधिकार यूज करेंगे जो आप नॉमिनेशन के वक्त नहीं यूज कर पाए. सो एज कैप्टन, आपके पास ये विशेष अधिकार है कि आप इस शो में दर्शकों के प्रति दिखाए कंट्रीब्यूशन और काबिलियत के आधार पर नीलम, अभिषेक और अशनूर में से किसी एक को सेव कर सकते हैं. एम आई क्लियर? यस. और ऐसे में बाकी दोनों सदस्य आज इस घर से बेघर हो जाएंगे. अरे बाप रे. पिछले हफ्ते तो आप लोग बच गए प्रणीत की वजह से, जाहिर सी बात है कि आज 2 जाएंगे. एंड कुनिका, बिफोर यू डू एनी रॉन्ग कैलकुलेशंस, लास्ट वीक वाले भी नॉमिनेशंस ऐसे ही नहीं थे. You know that Praneeth was not well and that's the reason why he had to go out. सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, यानी कि एंटरटेनमेंट क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए. आई होप कि आप इसका मतलब और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, क्योंकि आपका डिसीजन किसी डिजर्विंग सदस्य को भी घर से बेघर कर सकता है इफ़ यू गो रॉन्ग. बताइए, कौन है वो सदस्य फ्रॉम नीलम, अभिषेक एंड अशनूर जिसको आप सेव करना चाहते हो? सर, जैसा इक्वेशन मैंने देखा है और जैसा सबका बिहेवियर रहा है, और मुझे लगता है कि हर एक इंसान के साथ मेरा अच्छा बॉन्ड रहा है. जितना मैंने इस गेम को समझा है और जैसे मेरे इक्वेशंस रहे हैं, और मैं हमेशा ही ये मैंने सोचा है कि मैं अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लूँ और प्लस मैं फेयर रहूँ ऐसे लोगों ने जिन्होंने घर के लिए सही चीज़ें की है और सही लोगों के साथ भी सही चीज़ें की है. थोड़ा शॉकिंग है मेरा डिसीजन, बट मैं अशनूर को सेव करता हूँ. प्रणीत ने अपना डिसीजन दे दिया है, तो इसके हिसाब से अभिषेक और नीलम, आज आप दोनों का सफ़र इस घर में ख़त्म हो जाता है. नीलम, रो मत, बहुत अच्छा खेली हो आप. थोड़ा सा अकेले भी खेल लेती तो और अच्छा हो जाता. चलो, आई शैल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक. See you, bye. और धड़ाधड़ जाएंगे. बाय सर. बाय शी गाइस. बाय 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 सर. बेस्ट ऑफ लक. अभिषेक, बेस्ट ऑफ लक. नीलम, बेस्ट ऑफ लक. Thank you, sir. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. बाय. नीलम, बहुत अच्छा किया तुमने. थैंक यू. वील मिस यू. और अभी फिनाले में मिलेंगे सब. बजाज, हाँ भाई, इधर आ. रब रखा. रब रखा. तेरी बात बहुत कुछ वेट कर रहे हैं. I love you too, man. अरे इसका डुडुआ चुरा लें क्या? माल. That's okay. शुरुआत है गाइस. तू वैसे ही विनर है. तू यहाँ तक पहुंची, तू वैसे ही विनर है. टफ चॉइस, नॉट योर फॉल्ट. किसी के लिए भी टफ होता, बट रीज़न मेरे को बताना बात नहीं. शो के लिए वो शो में अभी सन ने बोला उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था देन अशनूर. नहीं, you're coming back. सीक्रेट रूम वगैरह कुछ होगा यार. देखेंगे.
feel Bajaj has been a strong, like अपना जमा नहीं जो भी है, but he's been a little more of a contributor. मैं भी वही पूछ रहा था. ऐसा मेरे को लगा. मतलब and he can be right or wrong, but he was yes, he was more entertaining to the audience. Yeah, it was. I felt it was fair. Then It was not more fair. than Ashnur, more than Ashnur तो Bajaj. अरे छोड़ना इतना दिक्कत नहीं है. ट्रॉफी नहीं, दिल तो जीत के जा रहा हूँ. कोई दिक्कत नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है. वो मत. I miss you यार. I love you. नीलू कॉर्पोरेट खाना है हमको साथ. मेरे को नहीं जा रहा है. ऐसे मत बोला हम लोग. मेरे को नहीं जा रहा है सर. प्लीज डोंट सी दैट. बिग बॉस है भाई, हर हफ्ते कुछ ना कुछ होगा. You should be the winner. These people are vicious. ध्यान से. Trust no one. कोई बात नहीं, कोई नहीं. मैं नहीं जा रहा होता तो तू जा रही होती ना. फिर क्या हो गया? दो मिनट देना भाई. एक लौता रियल कनेक्शन था. जले है ना, दोस्ती से जलते हैं. क्या? Not the end of the world यार. If you show your weak face, वो और उदास होगा. नहीं. Being emotional is not weak. Remember that. कोई बात नहीं. चल ठीक. बट आज के बाद इनके लिए मत रहिए. नहीं, कभी नहीं. कभी नहीं. तुझे अभी जितना रोना है रो ले, मेरे जाने के बाद नहीं. मैं सब वैल्यूज का सोच रहा था कि सलमान सर ने तेरे को एक लाइन बोली थी, अगर तुझे याद हो. उन्होंने कहा गेम के लिए कोई ऐसा बंदे को मत चूज़ करना, मतलब ऐसा मत करना कि उसकी जर्नी ख़त्म हो जाए. वो उनकी हिंट थी, क्योंकि पावर तेरे हाथ में थी. अगर तू बजाज को रोकता तो फेयर रहता. उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो सिर्फ अलग डायरेक्शन का बंदा था. समझा मैं. ठीक है, वैल्यूज़ का सोचा. तुझे लगता है अशनूर वैल्यूज़ आर मोर करेक्ट देन बजाजेस? एक एग्जांपल वैल्यू का. मुझे लगता है कि वो चीज़ें समझती है, लोगों के बारे में सोचती है, गिविंग है. ठीक है, फेयर इनफ. और हमेशा स्टैंड लेना, मतलब लाउडली चिल्ला के चीज़ों के लिए स्टैंड लेना इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज राइट. नहीं लगता. जो वैल्यूज़ मैं फील करता हूँ, जो मैंने मेरे पर्सनली डैड से सीखे, और मुझे लगता है अगर मैं उस पोजीशन में रहता तो शायद मैं भी ये एक्सपेक्ट करता कि लोग तेरे को बचाएं, लोग उस चीज़ के लिए स्टैंड ले जिसने सही किया है, ना कि कोई चीज़ें जो. बट गेम में वो दिखी, सर ने खुद बोला आज कि वो दिखी ही नहीं पूरे 11 हफ्ते. तो वो उस वैल्यू का क्या कि वो मेरे वैल्यूज़ को नहीं छोड़ सकता मैं. मुझे लगता है कि गेम, मैं कभी गेम खेलने के लिए नहीं आया था इधर. मैंने अगर वैसे होता तो मैं गेम से खेलते बैठता. फेयर इनफ. फेक रिलेशन. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन. आ जाओ तानिया, बाहर जाके ब्लॉक करने वाली हूँ तुमको. इधर आओ. जो भी गलती सही हुआ तो ठीक, अपना ध्यान रखना है, अच्छे से खेलना है, और जैसे तुम हो वैसे ही रहो. अपना मन का सुनना है, ठीक है. और मम्मी पापा अम्मी सब लोग देख रहे तुमको. कोई कुछ भी कहता नीला, मेरी बात. मेरी खुशियों का बसेरा तुझ में है नीला. मैं इतना इतना कर पाई क्योंकि तू मेरे को समझती थी.
मेरे को कोई भी लोग कितना भी कहे, मैं तेरे से बहुत प्यार करती थी। मैंने अपनी दोस्ती में तेरे बिना नहीं रह पाऊँ। मैं खुश हो रहा हूँ। सच्ची में तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तो प्रूव नहीं कर पाऊंगी, बस मैं तेरे से बाहर बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुझसे बहुत प्यार करती हूँ नीलू, सच्ची कह रही हूँ नीलू। मैं मम्मा की कसम खा के करती हूँ नीलू, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। बाय तान्या, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। खुलने तो दे, इतनी भी क्या जल्दी है। सौरभ जी जीत के आइएगा। सभी को बोली जा रही है। बाय तानिया, लव यू। जल्दी आ बाहर। बाय बाय बाय। नीलम अपना ध्यान रखना। हाँ बाय, लव यू। एक जाते जाते तेरे को भी प्यार देगे फरहाना कदी। ये तो ये बोलना बंद कर सबको, सिल दूंगी तेरे वोट नहीं तो। कहने का मतलब है सिर्फ उसको बोल, किसी और को मत बोल। अबे ओए, जेलस होती है वो। देख तूने अपने पे तीर मार लिया। जेलस होती है वो। अरे किसी को भी दिख बोला रहा है, मैंने, दिख रहा है। सबको बोलना बंद कर। सब गधे हैं। बोल तो एक्सक्लूसिव तू गधा है। उसने तो दिखा दिया आज वो है, बिना रीजन के लिए मुझे बदला लेना था। ये मेरा रीजन है, तुझे क्या करना? रीजन ही नहीं था, रीजन ही नहीं था। अपनी गंदा भी मत फैला। I'm just telling you. नीलू को बदला लेना था। You said मुझे अपना रीजन। भाई 2 बार उन्होंने डाला है, बिना मतलब के। I don't want to fight today. Please leave. Thanks. बस यार, अबे रुलाएगा क्या? कैसे हो गया भाई? बस मेरे को नहीं चाहिए भाई। अरे बस यार, बोलते रहे उसको चूज करेगा, चूज करेगा, चला गया वो फिर। बस टफ था यार, तेरे लिए भी, सबके लिए टफ था। मुझे क्यों नहीं दिया भाई? तो कर देते वो डाउट के हिसाब से। बस आप रहोगे This woman should have called me. I knew it, but उसको वो नहीं जाएगी। पता नहीं क्या देखती ऑडियंस, पर मेरे को पता था ये करेंगे। पर नहीं मत रो यार। इट्स नॉट इजी फॉर हिम आल्सो यार। You are such a difficult spot यार। बैट उधर चल के, तेरी तबीयत डाउन है वैसे भी। मत, वो बीमार है अभी, थोड़ा आराम से भाई। सबसे टफ चॉइस थी तेरी मेरी जान। हम किसी को भी नहीं पता था ऐसा होगा इन पे। बात ही नहीं कर पाया मैं उससे। एक बॉस, क्या खेल जाते हो यार। प्रणीत ने जो किया है सही किया, उसने मुझे रीजन बताया, मैं बोलूंगा नहीं, वो उसकी वो है, बट उसका थॉट ऑफ प्रोसेस जो था वो उसके हिसाब से एकदम उसने ये भी बोला घर के लिए जो अच्छा है, तो वो भी उसका पॉइंट ऑफ, उसकी पावर, सही उसकी है। वो ठीक है, सब अपने choice। उसका कर सकते हैं ना, उसका अधिकार वो अपने साथ। Pranit, don't feel bad. You've done whatever you thought was right. Your conscience told you. बेचारी ये निकलेगा सबको बारी बारी, छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो गया ये सिर्फ इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से भी हुआ। हाँ। याद रखना, भूलना नहीं हो। सच में दोस्त मानती थी फरहाना। सबने कह कि मैं कैमरे के लिए कर दूँ, कैमरे के लिए कर दूँ, उसके मन में भी भर दिया, मेरे लिए भी अपने मन में कर लिया। पर ऐसा नहीं है फरहाना, मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। ये तो दूसरे तो क्या झूठे आंसू फेंक रही, फिर भी नीलम इसको माफ कर गई। आखिर तक भी गई ना। वो पहले वाली नीलम नहीं थी, उसको कंफ्यूजन था कि मैं उसकी वैसी दोस्त हूँ, मतलब मैंने गेम के लिए की नहीं की।
इन लोगों ने डाला था सलमान ने इसे, तो वो दिख रहा था, इसीलिए मैं उससे दूर रही थी। उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं उससे गले भी मेरी झूठी रही। खाना कौन बनाएगा? मुझे हेल्प If you लगेगी। can. I can't chop. चॉप के अलावा चॉपिंग टीम को दे नहीं दें, आता मेरे को। चॉपिंग किसी और को दे दें, बी हेल्प, कैसे करते? सिखा दूंगी। क्या करना होता है? मैं मसाले डालूंगी, बस चलाना है। इतना ही है? हाँ, और आटा गूंदना है, मैं रोटी बेलूंगी, तू सेकना। अशनूर, कैन आई बी द डेविल्स एडवोकेट? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बजाज का ऐसे जाना तुम्हारे लिए ज़रूरी था, या तुम्हारा जाना उसके लिए ज़रूरी था। आई एम सॉरी, तुम दोनों दोस्त हो, बट 3 हफ्ते रह गए। मैं सच ही बोल रहा हूँ, ये मैं 5 हफ्ते से बोल रहा था तुम दोनों को, नहीं सुना तुम लोगों ने मेरा। अगर बजाज यहाँ होता तो शायद वो भी यहाँ बैठा होता तेरे लिए, और मैं उसको भी यही बात बोल रहा होता, क्योंकि हमारे लिए तुम दोनों सेम ही हो ना यार। आई थिंक कि पुल योर सॉक्स अप। तुम गेम में अकेली आई थी, और बजाज भी, और एटलीस्ट ऑनर हिज डिसीजन, प्रणीत का। उसके लिए सोच कितना टफ है। I know. वो शक्ल नहीं मिला पा रहा है तुम लोगों से। मेरे को प्रणीत पे बहुत गुस्सा आ रहा है। प्रणीत पे तो चांस था यार बचाने का। अभिषेक अशनूर से तो ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन है उसका। अशनूर को किस बेसिस पे बचाया उसने? पता नहीं, मुझे लगा था एक बार को अभिषेक को अभिषेक को बचा सकता था वो। सो प्रणीत ने अशनूर को सेव करना सही समझा, और ऐसे में नीलम और अभिषेक हुए घर से बेघर, और जो घर में बचे सदस्य हैं उनके फैंस और उनके वेल विशर्स ने ली होगी राहत की सांस। लेकिन अब यहाँ से सांसें तेज होने लगेंगी, क्योंकि बस 4 हफ्ते बचे हैं इन सबको अपना अपना विल पावर और स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। सो इन पर कड़ी नजर रखिए, इनका साथ दीजिए रोज रात, एंड बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट जस्ट डोंट ट्रबल माता पिता एंड भारत माता की जय।